स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं हमारे पास मेमोरी यूनिट्स क्या है। हम मेमोरी यूनिट्स को देखते हैं कि मेमोरी यूनिट्स होता क्या है। कहते हैं यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी आर यूज्ड टू मेजर एंड रिप्रेजेंट डाटा। मेमोरी यूनिट कंप्यूटर मेमोरी की इकाइयों का इस्तेमाल डाटा की पैमाइश और नुमाइंदगी के लिए किया जाता है। ठीक है। Some of the commonly used memory units are given below। आमतौर पर इस्तेमाल शुदा मेमोरी यूनिट में से कुछ झैल में दिए गए हैं। बिट इज़ द स्मॉलेस्ट मेमोरी यूनिट टू मेजर डाटा स्टोर इन मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। कहते हैं कि बिट मेमोरी और स्टोरेज डिवाइस में महफूज करदा डाटा की पैमाइश करने के लिए मेमोरी का सबसे छोटा यूनिट है। कहते हैं अ बिट कैन हैव ओनली वन बाइनरी वैल्यू आउट ऑफ 0 and 1। कहते थोड़ा सा में 0 और 1 में सिर्फ एक बाइनरी वैल्यू हो सकती है। बाइट इज द फंडामेंटल यूनिट टू मेजर डाटा। इट इज़ इक्वल टू 8 बिट्स। बाइट अदादो शुमार की पैमाइश करने के लिए बुनियादी इकाई है। ये 8 बिट्स के बराबर है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखें बाइट इज़ दी ये तो कर लिया हमने। कहते हैं 1 किलोबाइट कंटेन्स 1024 बाइट्स। कहते हैं अगर हमारे पास 1 किलोबाइट हो तो वो कितने बाइट्स होते हैं? 1024 बाइट्स पर मुश्तमिल है। ठीक है। 1 गीगाबाइट्स हो तो वो कितने पे मुश्तमिल है? 1024 किलोबाइट्स पे। 1 गीगाबाइट हो तो ये भी 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। 1 टेराबाइट्स बाइट कंटेन्स हो तो ये 1000 गीगाबाइट्स पर मुश्तमिल होती है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन कंप्यूटर मेमोरी इज categorized on the basis of space and location, it is of 4 types। कहते हैं जब कंप्यूटर मेमोरी की जगह और मुकाम की बुनियाद पर दर्जा बंदी किया जाता है तो ये 4 इकसाम की होती हैं। फर्स्ट होती है रजिस्टर मेमोरी, जिसको हम रजिस्टर मेमोरी बोलते हैं। सेकंड होती है प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम बुनियादी मेमोरी बोलते हैं। थर्ड सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिसे हम सानवी मेमोरी बोलते हैं। कैशिस मेमोरी है फोर्थ वाली, जिसे हम कैशिस मेमोरी बोलते हैं। आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक है रिमेंबर, याद रखिए। रिमेंबर याद रखना या याद रखिए। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट 0 and 1। कहते हैं कंप्यूटर जो है वो सिर्फ समझता है 0 को और 1 को। ठीक है। कहते हैं कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 2 हिस्सों को समझते हैं। द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्ट नोन हैज सेल्स। कंप्यूटर मेमोरी को बड़ी तादाद में छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाता है, जिसको सेल्स के नेम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम फर्स्ट देखते हैं टाइप्स को। रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। रजिस्टर मेमोरी एक कंप्यूटर में सबसे छोटी और तेज़ तरीन मेमोरी है। इट इज़ लोकेशन इन द CPU। इट इज़ लोकेटेड इन द CPU। ये CPU में वाक़या है। यानी कहते हैं रजिस्टर मेमोरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। रजिस्टर मेमोरी एक कंप्यूटर में सबसे छोटी और तेज़ तरीन मेमोरी है। इट इज़ लोकेटेड इन द CPU। ये CPU में वाक़या है। A register temporary holds frequently used data and instructions। एक रजिस्टर में आर्जी तौर पर अक्सर इस्तेमाल होने वाला डाटा और हदायत मौजूद होती है। It can be quickly accessed by the CPU।
सीपीयू के ज़रिए इस तक जल्द रसाई हासिल की जा सकती है। सेकंड है हमारे पास प्राइमरी मेमोरी इज़ द इंटरनल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की अंदरूनी मेमोरी है। इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इसे मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज़ करंटली वर्किंग। यह डाटा और हदायत स्टोर करता है जिस पर कंप्यूटर फ़िलहाल काम कर रहा है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रन अबाउट प्राइमरी मेमोरी। एक कंप्यूटर प्राइमरी मेमोरी के बगैर नहीं चल सकता है। नेक्स्ट पेज पर आएँ। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास प्राइमरी या मेन मेमोरी इज़ डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरीज। अब प्राइमरी या मेन मेमोरी को 2 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अभी हम सेकेंडरी मेमोरी पे नहीं आए, हम अभी प्राइमरी मेमोरी को ही हम डिफाइन कर रहे हैं, जिसको हम उसकी 2 सब कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। वो कौन सी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसको हम रैम बोलते हैं। सेकंड है रीड ओनली मेमोरी जिसको हम रोम बोलते हैं। कहते हैं लेट अस लर्न मोर अबाउट रैम एंड रोम। कहते हैं सिर्फ मेमोरी कहते हैं अब रैम और रोम के बारे में सीखते हैं। फर्स्ट है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेलेक्ट एंड यूजेस एनी लोकेशन ऑफ द मेमोरी। इससे पहले आप ये देख लें, कहते हैं डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर स्टोर इन रैम। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द हार्ड डिस्क आर स्टोर इन रैम। कहते हैं क्या तुम जानते हो जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हार्ड डिस्क से डाटा और इंस्ट्रक्शन जो है वो हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाती है। किसकी? रैम की हार्ड डिस्क में महफूज हो जाती है। फर्स्ट हमने पढ़ना है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेलेक्ट एंड एनी यूज़ and uses any location of memory randomly to store and retrieve data। रैंडम एक्सेस मेमोरी मेमोरी के किसी भी मुकाम को बेतरतीब तौर पर डाटा को स्टोर करने और बज़रिया फत करने के लिए मुंतखब और इस्तेमाल करता है। मेन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ रैम आर गिवन बिलो। रैम की अहम खसूसियात ज़ाइल में दी गई हैं। कहते हैं इट इज़ आल्सो कॉल्ड रीड या राइट मेमोरी। कहते हैं इसे रीड या राइट मेमोरी भी कहा जाता है। इट स्टोर डाटा टेम्परेरी, ये आर्जी तौर पर डाटा को महफूज करता है। डाटा डिसअपियर फ्रॉम रैम एज सून एज दी पावर टू डी कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। कहता है कंप्यूटर में बिजली बंद होने के साथ ही डाटा रैम से गायब हो जाता है। रैम इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। रैम एक मुस्तहिक मेमोरी है। द मेमोरी विच लॉस द कॉन्टैक्ट ऑन फेलियर ऑफ पावर सप्लाई इज़ नोन एज वोलेटाइल मेमोरी। कहते हैं मेमोरी जो बिजली की फ्राहमी नाकामी पर मशमूलात खो देती है को उतार चढ़ाव मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको यहाँ तक रीडिंग में कोई भी मसला आ रहा है किसी चीज़ की रैम में या कोई भी आपको यूनिट मेमोरी यूनिट्स में कंप्यूटर मेमोरी में कहीं भी आपको समझने में कोई आपको परेशानी हो तो आप मेरे से ग्रुप में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।